अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 का पढ़ना है। आज हमने लेक्चर नंबर 44, इसमें ओनली MCQs होंगे और ये फाइनल टर्म की हमारी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक जो है सारे लेक्चर अपलोड हैं, यानी 45 से अगला वाला अपलोड हो जाएगा। तो आपने इन सारे लेक्चर को जो है वॉच करना है, चैनल पे सारे पढ़े हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो सारे लेक्चर आप सीरीज़ देख सकते हैं और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि टूल्स ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स हैव केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ डैश देयर ट्रांजैक्शंस, यानी कि हज़ारों सालों से कारोबारी इदारों और हुकूमतों ने अपने लेन देन का रिकॉर्ड रखा है, यानी कि देयर ट्रांजैक्शन को, यानी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, टू क्वेश्चन है कि अकाउंटेंट्स आर गाइडेड बाय 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। 3 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से? पहला क्या है? द अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा है डबल एंट्री अकाउंटिंग, तीसरा है मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, 3 क्वेश्चन है कि डैश अकाउंटेंट्स यूज द फॉलोइंग इक्वेशन टू बैलेंस द डाटा इन जर्नल्स एंड लेटजर्स। इसमें कहते हैं द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग मसावात अकाउंटेंट्स रोजनामों और लेजर में डाटा को मतवाजन करने के लिए 10 झेल मसावात का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ये इसे हम कहते हैं दी अकाउंटिंग इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन है कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस डैश, तो डैश में क्या आएगा? ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। 5 क्वेश्चन है कि डैश एनी इकोनॉमिक रिसोर्स एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अ फर्म और एन इंडिविजुअल हु ओन्स इट, उसे हम कहते हैं एसेट। यानी किसी भी माशी वसाइल को असासा बनाएं जिसकी तवक्को किसी फर्म या फ़र्द को फ़ायदा पहुंचेगी जो इसका मालिक है, यानी कि क्या बनाएं? एसेट बनाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, इट इंक्लूड्स कैश, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स। यानी इसमें से कोई चीज़ भी जो है आप लगा सकते हैं, बिल्डिंग ले लें, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? टेंजिबल एसेट में आती हैं। ठीक है, ये सारी एसेट हैं लेकिन टेंजिबल एसेट में आते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल हमने पहले भी पढ़ा था। टेंजिबल यानी जिसको हम हाथ लगा सकें, देख सकें, छू सकें, तो सारी चीज़ें वो थी। और इनटेंजिबल वो था जिसको हमारी जो है देख नहीं सकते, यानी कि महसूस कर सकें, इस तरह का सीन था। ठीक है, 7 क्वेश्चन है कि इट इंक्लूड्स कॉपी राइट्स एंड गुडविल, उसमें कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, 8 क्वेश्चन है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू डैश। एसेट जो है किसके इक्वल होता है? लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म के, फर्म के जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके इक्वल होता है एसेट्स। 9 क्वेश्चन है कि डैश डेब्ट ओन्ड बाय अ फर्म टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, तो ये क्या होती है? लाइबिलिटी। इनकी जिम्मेदारी का कर्ज जो किसी फर्म की मलकियत है किसी बैरूनी तंजीम या फ़र्द को। ठीक है, तो उसमें क्या आता है? लाइबिलिटी से कहते हैं, लाइबिलिटी। 10 क्वेश्चन है कि दीज आर ऑल पेएबल क्लेम्स और डैश ओब्लिगेशन ऑफ द फर्म, ये तमाम अदायगियाँ दावे या फर्म की जिम्मेदारियाँ हैं। 11 क्वेश्चन है कि दीज कैन बी पेएबल टू अ डैश बैंक, टू सप्लायर्स और टू अदर इंस्टीट्यूशंस। 12 क्वेश्चन है कि लाइबिलिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 किस्म की लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटी टुवर्ड अदर पार्टीज, उसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। 13 क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ मनी दैट ओनर्स वुड रिसीव इफ़ दे सोल्ड ऑल ऑफ अ फर्म्स एसेट एंड पेड ऑल ऑफ इट्स डैश लाइबिलिटीज़, यानी कि रकम जो मालिकान को मिलेगी अगर वो फर्म के तमाम असासे बेच देते हैं और इसकी तमाम जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सोर्सेज ऑफ कैपिटल, द अमाउंट द ओनर्स, यानी कि ओरिजिनली इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट्स अर्नड बाय एंड री इन्वेस्टेड इन द कंपनी, यानी कि उस जो आया ना प्रॉफिट उसको फिर दोबारा री इन्वेस्ट कर दें कंपनी के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है कि टू कीप द अकाउंटिंग इक्वेशन इन बैलेंस कंपनीज यूज अ सिस्टम डेवलप्ड बाय फ्रा लूका पैक्यूली एन इटालियन मॉक इन 1494। ये क्या होता है हमारे पास? डबल एंट्री अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग इज़ अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्स डैश 2 एंट्रीज फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, यानी कि 2 एंट्रीज हर ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन है कि सो दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ ऑलवेज केप्ट इन डैश,
kept in balance, ठीक है। 18 हमारे पास क्वेश्चन है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के दो जो है इफेक्ट आते हैं, एक क्या होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ ऑलवेज अ डैश एंड के क्रेडिट, हर डेबिट के लिए आपको क्रेडिट चाहिए, और फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज़ ऑलवेज अ डेबिट, और हर क्रेडिट के लिए आपको डेबिट चाहिए, ठीक है। यानी कि डेबिट लिखा हुआ तो आगे आंसर में क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, अगर क्रेडिट लिखा हुआ तो आंसर में डेबिट आएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है। 21 क्वेश्चन है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज डैश आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। 22 क्वेश्चन है कि एनी ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स समराइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस टू एड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, तो क्या होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 23 क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट आल्सो नाउन एज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ काइंड ऑफ डैश ऑफ वेयर अ कंपनी इज़ फाइनेंशियली स्पीकिंग एट वन मोमेंट इन टाइम, जैसे हम कहते हैं स्नैपशॉट, ठीक है, स्नैपशॉट। इनकी बैलेंस शीट मालियाती पोजीशन के बयान के तौर पर भी जाना जाता है, एक किस्म का स्नैपशॉट है जहां एक कंपनी माली तौर पर वक्त में एक लम्हे में है, ठीक है। तो क्या आंसर आता है स्नैपशॉट। 24 क्वेश्चन है द बैलेंस शीट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन शोइंग द बैलेंस बिटवीन डैश, तो डैश में क्या आता है एसेट्स ऑन वन साइड एंड लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी ऑन द अदर साइड, ठीक है। एसेट एक साइड पे, लाइबिलिटीज़ और ओनर दूसरी साइड पे। 25 क्वेश्चन है कि एवरी कंपनी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट लीस्ट वंस अ डैश मोस्ट ऑफन एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक, यानी कि हर कंपनी को जो है बैलेंस शीट तैयार करनी चाहिए कम अज़ कम साल में एक दफ़ा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। 26 क्वेश्चन है द फिजिकल ईयर एनी 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स इज़ यूज्ड बाय डैश मैनी बिजनेस एंड गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी कि माली साल किसी भी मुसलसल 12 महीने बहुत से कारोबारी और सरकारी इदारे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मुसलसल 12 महीने। 27 क्वेश्चन है कि आ शीट विच शोज द बैलेंसेज ऑफ डैश एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एक शीट जो कि शो करती है बैलेंस एसेट और लाइबिलिटीज़ को। नेक्स्ट है कि बैलेंस शीट इंक्लूड, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, टाइटल, नेम, टाइटल के अंदर क्या चीज़ आती है, नेम ऑफ़ द कंपनी, नेम ऑफ़ द स्टेटमेंट और पीरियड। अगली बात क्या आती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी, ठीक है। 29 क्वेश्चन है कि अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट एंड टोटल ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स फॉर एन एंटिटी फॉर अ गिवन पीरियड डैश यूजली अ मंथ, इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है। द फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज अ 2 column schedule with all the debit balances listed in dash 1 column and all the credit balances listed in the other column, ठीक है। 31 क्वेश्चन है कि द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड हैव बीन जर्नलाइज्ड एंड पोस्टेड टू द जर्नल लेडजर, यानी कि इसकी आप देख लें क्या बनती है उर्दू कि ट्रायल बैलेंस इस मुद्दत के तमाम लेन देन के जर्नलाइज होने और जनरल लेजर को पोस्ट करने के बाद तैयार किया जाता है। 32 क्वेश्चन है द की टू प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज मेकिंग श्योर दैट ऑल द अकाउंट बैलेंसेज आर लिस्टेड अंडर द करेक्ट कॉलम, द अप्रोप्रिएट कॉलम्स आर एज फॉलोज, ठीक है। कौन सा अप्रोप्रिएट कॉलम है हमारे पास, एसेट्स इक्वल है डेबिट बैलेंसेस लाइबिलिटीज़ के, ये इक्वल है क्रेडिट बैलेंस एक्सपेंसेस के, इक्वल है डेबिट बैलेंस इक्विटी के, इक्वल है क्रेडिट बैलेंस रेवेन्यू के, और ये भी इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है। 33 क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस एरर्स दोज एरर्स विच विल अफेक्ट डैश डेबिट एंड क्रेडिट साइड, वो एरर जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड को अफेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं बैलेंस एरर्स। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है कि इफ़ बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल इट डज़ नॉट मीन दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डैश एरर फ्री, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों इतराफ़ बराबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स की किताबें गलती से पाक हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस लेक्चर के क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाजमी इसको वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।